वेरी गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री विद किंशु की तरफ से सुबह का आगाज एक अचूक बाण के साथ, ताकि ज्ञानवर्धक आपकी शुरुआत हो और एक प्रश्न आपको दिन भर तरोताजा रखे कि आज हमने कुछ ठोस शुरुआत करी है, पूरे दिन भर की अपनी तैयारी की। जी देखिएगा, पहला प्रश्न, सैंधव व्यवस्था के उत्खनन से, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। डिकोड करेंगे अपन कि एक्सकावेशन या डिगिंग से विशाल जो अन्नागार यानी कि जो ग्रैनरी आपको प्राप्त हुई है। आप जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो की तो ये सबसे बड़ी संरचनाएं हैं के संबंध में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है। क्लियर? यानी कि आपको याद, अब देखो यही तरीका है डिकोड करने का। मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है पहले उसे तो समझो बाबू, वरना बहुत जल्दबाजी में मारे जाओगे। यानी कि आपसे क्या जानना चाह रहा है कि निम्न चार ऑप्शन में से असत्य कौन सा है। आप यहां पे शांतिपूर्वक लिख लीजिए। अन्न का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। भाई जब प्रचुर मात्रा में हो रहा है, पेट भर गया, थाली में बच गया, तभी तो उसे आप ग्रेनरी या सुरक्षित रख रहे हो। आप लोगों को बतला दूं मैं, मोहनजोदाड़ो के जो अन्नागार हैं, जो दुर्ग सिटाडेल है यानी कि पश्चिम में उच्च टीला मोहनजोदाड़ो का, उसमें जो ग्रेट बात है, जो विशाल स्नानागार मिला, उसका जो साउथ वेस्टर्न जो आउट चैनल है पानी बाहर निकलने का, वहां पर अन्नागार की संरचनाएं मिली है। और अन्नागार का संपूर्ण निर्माण कार्य काष्ठ से हुआ था। ये बात याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो की सबसे विशिष्ट बात है ये। तो जो विशाल ग्रेनरी मिली है, तभी तो आप अन्न सुरक्षित रख पा रहे हो, जबकि इतनी प्रचुर मात्रा में अन्न हो रहा है कि आपने ट्रेड कॉमर्स कर लिया, प्रोडक्ट हासिल कर लिए अन्न के, और जो विशाल पॉपुलेशन है उसका पेट भर दिया, उसके बावजूद सुरक्षित रहा। तो आप अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसको स्टोर कर रहे हो गोडाउन्स में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भंडारण तकनीकी का ज्ञान था, भाई स्वाभाविक है, तभी तो आप इतना स्टोर कर पा रहे हो। मॉइस्चर ना हो, लीक ना हो, चूहे जैसे जानवर उसे ना कुतरे, अन्न सुरक्षित रहे, लंबे समय तक खराब ना हो, उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन हो, लाइट की व्यवस्था हो, टाइम टाइम पर उन्हें चेक किया जा सके, और सबसे बड़ी बात नमी से वो खराब ना हो, और ट्रांसपोर्टेशन बराबर है। ये सारा इनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, इसीलिए तो ये कर पाए। ऑप्शन सी, प्राकृतिक एवं देवी आपदा के समय, बिल्कुल ये सही बात है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये कि प्राकृतिक आपदा जैसे ड्रॉट, सूखा हो गया, फ्लड, बाढ़ आ गई, फमाइन, अकाल पड़ गया, युद्ध हो गया, पेंडेमिक, महामारी फैल गई, तो प्राकृतिक एवं देवी आपदा के समय राजा द्वारा प्रजा को अन्न दिया जाता था। अब देखो ये यहां पर एक गड़बड़ हो गई। ये सही है, अनुमान बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कोई आपको आधार नहीं है। ये प्रिडिक्टेबल यदि होता कि ऐसा अनुमान है, तब तो आप सत्य मान सकते थे। दिया जाता था, इसका मतलब ये सुनिश्चित आपने कर दिया। भाई सुनिश्चित कैसे करा? सैंधव लिपि को आप पढ़ नहीं पाए, और कोई संकेत मिला नहीं, राजा का हमें कोई संकेत मिल नहीं रहा। यदि ऐसा होता कि संभवतः ये प्राकृतिक एवं देवी आपदा के समय जनता को राहत देने के लिए की, तो आप एक तो मान सकते थे कि प्रोबेबल है। आपने सुनिश्चित करके ये बिल्कुल ही गलत कर दिया, क्योंकि ये सुनिश्चितता, ये कारक, ये तथ्य निर्धारित हो ही नहीं पाया है, जो भी फिजिकल एविडेंसेस हमें विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिकोड करना बेहद जरूरी है इस तरह के प्रश्नों को, वरना हम मारे जाएंगे। हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम हमारे फैक्ट्स, और ये तभी होगा जब पहले आप अच्छी पाठ्य पुस्तकें पढ़े, अच्छे शिक्षकों के आप लेक्चर सुने, अच्छी व्याख्याएं सुने, जो सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, रटंतु तथ्यों का सिर्फ वो क्या कहते हैं उनको डिक्टेट करना ना हो, तब तो आप इस तरह की चीजों को। क्लियर? सी गलत है। महत्वपूर्ण नगरों में अन्नागार की व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन चुनना है, यानी कि सत्य नहीं है, तो यहां सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन का ये नॉलेजेबल
वीडियो आपके लिए पुनः एक नई सुबह का एक नया ऊर्जावान डायनेमिक वाइब्रेंट आगाज होगा। इसी प्रकार के सेशंस को प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप में से कितने लोग बिल्कुल करीब पहुंचे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।